सूबे के मुखिया ने पूरे प्रदेश में निर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीधे संवाद करने हेतु ग्राम पंचायत उत्कर्ष समारोह नाम से सूबे की राजधानी में एक समारोह का आयोजन किया। उसी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जनपद के ग्राम प्रधानों व नए चुने गए ग्राम पंचायत सहायकों के बस द्वारा लखनऊ ले है। क्या मामला था? लखनऊ आप लोग गए थे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में, क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? आपको मामला ये था सर कि विकासखंड मेहरपुर से 3 बसें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो है गई थी। उस बस में जो है हम लोगों को कोई सूचना पहले से नहीं दिया गया था कि कितना पैसा आपको व्यवस्था करना है या क्या कार्यक्रम करना है। हम लोगों को गाड़ी में डीजल भराने के लिए कहा गया। हम लोग जितना हम लोगों के पास पैसा था उस पैसों को जाके डीजल भराए थे। रायबरेली में हम लोगों को एडीओ पंचायत द्वारा 20,000 रुपया दिया गया। उस धनराशि से हम लोग पूरा जो है डीजल भरा दिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो समाप्ति के दौरान वहाँ पे बड़े बाबू थे। बड़े बाबू से बात हुई कि सर डीजल कैसा पैसा भराया जाएगा। तो बड़े बाबू ने हमको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। माँ बहन को गाली दिया कि पासी साले भाग जाओ, क्योंकि हम एससी जात के आदमी हैं। पासी साले यहाँ से भाग जाओ, मादर चोद हो, नहीं तुमको नौकरी करना सिखा देंगे। उसके बाद में जहाँ पे गाड़ी पार्क थी, पार्क के पास हम लोग गए तो ड्राइवर ने और वहाँ के जनप्रतिनिधि पंचायत सहायक ने हम लोगों को घेर लिया कि गाड़ी में जब तक डीजल नहीं भराया जाएगा गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। तो ड्राइवर को कहने के बाद हम फिर बड़े बाबू को फ़ोन किए तो बड़े बाबू जो है फ़ोन पे हम कहे सर अपनी समस्या को अवगत कराया कि हम लोगों के पास पैसा नहीं था, जो भी पैसा दिया गया था वो हम लोगों के पास अब एक भी पैसे शेष नहीं है। तो बड़े बाबू ने हमको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली देने लगे। कहे तुमको नौकरी करना सिखा देंगे, तुम रिजर्व कैटेगरी को हो, तुम जनपद सोनभद्र में आ जाओ, तुमको आदमी बना देंगे, जो गाड़ी से चल रहे हो सबक सिखा देंगे। यही टोटल मैटर था सर। आप क्या इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों से पहले से कुछ पैसा लिया गया था? क्या कार्यक्रम इस कार्यक्रम के लिए सर हम लोगों से 15,000 रुपया बड़े बाबू के खाते में नगद लिया गया है। पर्सनल खाते में दिए हैं या बड़े बाबू के पर्सनल खाते में डाला गया है? ग्राम पंचायत वार या सेक्रेटरी वार? हर सेक्रेटरी से लिए हैं पैसे? सर बस वार लिया गया था। 3 बस थी, 5,000 प्रति बस की दर से 15,000 रुपये लिया गया था। हमारे साथ नोडल अखिलेश दुबे ग्राम पंचायत अधिकारी थे, उन्होंने उनके खाते में नगद ट्रांसफ़र किया। हम और अखिलेश दुबे एक ही बस में नोडल अधिकारी बने थे। अच्छा, एक बस पर 15,000 की इन लोगों ने पैसा लिया था सेक्रेटरियों से? जी सर। आगे फिर क्या, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे हमारी मांग ये है कि हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इस तरह से कुकृत्य करने वाले बाबू को जिला बदर किया जाए, जिले से बाहर किया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। नहीं भविष्य में किसी भी तरह से हमारा मानसिक उत्पीड़न और हमको फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास किया जाएगा। ऑलरेडी नौकरी करने का, सबक सिखाने का धमकी दी जा चुकी है। कभी भविष्य में यदि हमारे जान माल को कुछ होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सैफुल्ला खान बड़े बाबू की होगी। ये भी आप जनपद सोनभद्र के जिला अध्यक्ष हूँ राम कुमार जायसवाल। और ये कृत्य जिस तरह सैफुल्ला खान ने किया है, ये गलत भाषा का प्रयोग किया है और इसके खिलाफ यदि जिलाधिकारी नहीं कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड नहीं करते हैं, तो हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन के लिए जो है उसके खिलाफ खड़े होखेंगे। आप अपनी ही सरकार में आंदोलन करेंगे? सरकार की विषय नहीं है। सरकार हमारे गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी सरकार के आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए वो जो है महंत हैं गोरखपीठाधीश्वर, और उन्हें महंत के रूप में ही हम लोग मान्यता देते हैं। और सरकार की व्यवस्था अलग है, लेकिन संगठन हमारी हर ज़िले में है। तो समाज के लिए हम लोग आगे आते हैं, खड़े होकर के उनके मदद के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार निष्पक्ष है, ईमानदार सरकार छवि की। यदि मैंने कार्रवाई लगातार यहाँ पे 15-16 साल से, यहाँ पे 27 साल से हैं, ये गलत है। इसको जो है आप लोगों ने आज जो ये मुद्दा को उठाए हैं और उसने असंसदीय भाषा को जो है प्रयोग करते हुए जो है उसने कहा है, डरवाया है, धमकाया है, गाली गलौज किया है, ये गलत है और इसके खिलाफ हम लोग हैं। और जो है जिलाधिकारी महोदय से ये मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल उसको उस पोस्ट से हटाए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दुबे। मनोज जी, मैं जिला अध्यक्ष जनपद सोनभद्र ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और समन्वय समिति में उपाध्यक्ष जी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथी जो है
मयूरपुर के जो हैं सुरेंद्र कुमार जी, इनको अपशब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ के बाबू जो है जिला पंचायत राज अधिकारी में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत सैफुल्ला खां के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हमारा पूरा साथियों के अंदर आक्रोश है तथा कार्रवाई न होने के कारण पूरे कुंठित हैं और भविष्य में अन्य काम करने के लिए मन। जैसा कि बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष सैफुल्ला खान बड़े बाबू के द्वारा अपने खाते में मंगाया गया था, तो क्या सत्यता है इसमें? देखिए, उत्कर्ष सम्मेलन में जाने के लिए बसें लगाई गई थी, जिस क्रम में हमारे सहायक विकास पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मतलब जो बस जिनके पास नोडल हैं वो 5-5 हज़ार रुपया जो है अपने हिसाब से कर लें, बाद में मैनेज कर लिया जाएगा। तो इस क्रम में जो है 5-5 हज़ार रुपया लगभग सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों ने हमारे समझ से, क्योंकि हमारे ब्लॉक खंड में 5-5 हज़ार रुपया वसूली क्या की गई, हम लोग को लगाने के लिए बताया गया ताकि मैनेज हो सके, डीजल उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो 5-5 हज़ार रुपया लगभग सभी सेक्रेटरियों ने दिया है। इसमें यही सच्चाई है और भविष्य में कब मिलेगा ये अभी समय बताएगा। तो अभी आप लोग फिर आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम देखिए, एक तो हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लगभग 29 योजनाओं को हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं गाँव में, और लगभग सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आए दिन नए फरमानों से कभी भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के विकास से जुड़े हुए अंतिम मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसमें हम लोग का रोल है और हम लोग का ड्यूटी है। तो इसलिए हम लोग कभी मना नहीं करते। यहाँ तक कि संडे के भी दिन या सोमवार के या कोई छुट्टी वाला दिन है, उस दिन भी हम लोग टीकाकरण का अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो, चाहे शौचालय का क्रियान्वयन हो, या इसके अलावा जो भी ग्राम विकास से संबंधित जो भी व्यक्तियों को पहुँचाना हो, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। यहाँ तक कि बीमार है तब भी हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं। अपने घरेलू कार्यों के लिए भी छुट्टी नहीं मिल पाती है, शादी ब्याह में भी कभी कभी हम लोग जा पाते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह जब हम लोग पूरे तन मन धन से काम करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग जो अमर्यादित है, अवांछनीय है, ये एक तरह से जो है क्रूरता है और किसी न किसी तरह जो है हमारे साथियों के बीच में जो है अपमान है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, सामाजिक प्राणी, तो इस तरह की भाषा के बाद वो नौकरी नहीं करना चाहेगा और वो हमारे श्रम के या तो आत्महत्या कर लेगा या तो फिर जो है सुसाइड कर लेगा। तो बताइए इस तरह से कैसे आदमी मतलब करेगा? आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारे सभी साथियों की यही मांग है कि इस तरह का कृत्य करने वाले बाबू का जिला बदर किया जाए, क्योंकि अगर कितने वर्षों से है? लगभग 18 वर्ष से यहाँ पर हैं सर। हम तो यहाँ पर 5 साल से इस नौकरी में हैं, इसके पूर्व से यहाँ पर विद्यमान है। तो क्या शासन की स्थानांतरण नीति इन पर लागू नहीं हो रही है? अब कुछ न कुछ बात है, आए दिन किसी नेताओं से या कहीं से फ़ोन करवा के या जैसे भी यहाँ पर टिके हुए हैं। बाकी जानकारी हमको नहीं है, तो विभागीय काम है, तो किसी अन्य के काम में मैं दखलंदाजी नहीं कर सकता। ये तो हमारे अधिकारी जानेंगे क्यों यहाँ पर टिके हुए 18 साल से। अगर फिर भी ये स्थानांतरण नहीं होता है तो आप लोग फिर क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, हमारा जो इनके द्वारा कहा गया है, अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, अगर ऐसी व्यक्ति है तो क्या उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? आप उसको भंगी कहेंगे, आप उसको पासी कहेंगे, आप उसको 20 लाठी मारेंगे कहेंगे, और हमारा संगठन उसको बर्दाश्त करेगा? ये तो हमारे संगठन और ना होने से कोई मतलब नहीं निकलता। फिर रणनीति क्या होगी फिर आगे? रणनीति यही है सर कि हम अपना ज्ञापन जो है माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी को देंगे, मुख्य विकास अधिकारी जी को देंगे, डीएम साहब को देंगे, और इनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने लिखा है। अब ये भविष्य तय करेगा कि वो क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे और इसके लिए स्वयं जवाबदार जो है पूरा प्रशासन होगा। को जो है गाली गलौज किया गया, उससे पैसे भी लिए गए। सेक्रेटरी का ये भी आरोप है कि उससे 15,000 रुपये भी उसके पर्सनल खाते में लिया गया। तो क्या कहना है आप? वर्तमान समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसके संबंध में कुछ ऑडियो इस तरह का वायरल हुआ है, उसकी जांच कराई जा रही है। यदि इसमें सत्यता हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि उसने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, पैसे भी लिए, खाते में भी पैसा 15,000 रुपया लिया। तो ये किस तरह का, जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तो विभागीय पैसा चलना, विभागीय खर्च होता है। जो भी खर्च होगा वो बिल वाउचर के आधार पर यदि किसी ने ऐसा दिया होगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। जो पर्सनल आपके बड़े बाबू द्वारा पर्सनल पैसे खाते में लिया गया, वो उसकी किस तरह से जाँच होगी? बतौर उसको रिश्वत कहा जाएगा क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। या यदि बस इत्यादि करने के लिए इस तरह का यदि धनराशि ली गई होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं? एप्लीकेशन मिली, उसके आधार पर